दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों शादी के लिए परिवार में बहुत टेंशन बनी रहती है। जिसकी हो गई है वो भी टेंशन में है, जिसकी नहीं है वो भी टेंशन में है। जिसकी हो गई है वो इसलिए टेंशन में है कि मेरी शादी इस लड़के या लड़की से क्यों हुई, क्या मेरे नसीब में ऐसे ही थे। और जिनकी नहीं हुई है उनको ये परेशानी है कि मेरे लड़के या लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उम्र बढ़ता जा रहा है, विलंब होता जा रहा है। तो दोस्तों इसका कारण ये है, हम आपको एक बात बताते हैं कि आपकी शादी जिससे भी होनी होगी उसी से होगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत या परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्रारब्ध है जो पहले से ही फिक्स है। दोस्तों आपके जीवन में जितने लोग भी मिले हैं सब आपके प्रारब्ध से मिले हुए। क्या आपने अपनी मम्मी पापा को क्या ढूंढा है? नहीं ना, ये भी प्रारब्ध से ही मिले हैं। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उन्हीं के हिसाब से इस जन्म में आपका जन्म हुआ है। और वो पूर्व जन्म की आत्मा अपना हिसाब किताब का चुकता करने के लिए आत्मा वहाँ से आकर के दूसरा जन्म लेती है। तो जो आप छोटे हैं तो आपका जन्म हो गया, जब आप बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब आप अपने मम्मी पापा को समझने लगते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे दूसरी मम्मी चाहिए, मुझे दूसरा पापा चाहिए। नहीं ना, आपको प्रश्न करने का अधिकार भी नहीं है और कोई ऐसा करता भी नहीं है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। आपकी यही आपके मम्मी है और यही आपके पापा। और यह मम्मी पापा तक ही सीमित नहीं, आपके जितने मित्र हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन, जो लोग भी हैं, आपके अगल बगल जितने लोग भी आपसे मिल रहे हैं, सब आपके प्रारंभ में लिखे गए हैं कि उनसे आपकी मुलाकात होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपकी शादी उसी से होगी जिसकी पहले से नियति बनी हुई, यानी आपकी शादी उसी से होगी जो पहले से तय होगी। किस समय होगी, वो जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक जो है उससे आपको मिला दिया जाएगा। तो समय से पहले हाथ पैर मारने की कोशिश करना व्यर्थ, कि हमको अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़की लोग खोजते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो आपको उससे मिला दिया जाएगा। यही सच्चाई। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, रिलेशनशिप। लोग 4 साल 5 साल शादी के पहले रिलेशनशिप में रहते हैं और यह देखते हैं कि हमारा इनसे जो है संबंध अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस हिसाब से आगे वो शादी ब्याह करते हैं। तो पता चलता है कि 2-4 साल साथ में रहते हैं, उसके बाद उनका रिलेशन टूट जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वो रिलेशन टूट तो गया, लेकिन क्यों टूटा? टूटा मात्र इसलिए कि वो स्नेह और प्रेम उनमें अब नहीं रहा। तो प्रेम की परिभाषा समय के अनुसार बदल गई। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि सुख दुख में काम आना, सामने वाले की खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढना, एक दूसरे को समझना, उनकी फीलिंग को समझना। तो जब ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है, सब खत्म हो जाएंगी, तो छोटी छोटी बात पर मनमुटाव होगा और आपका रिलेशन टूट जाता है। तो हर एक चीज़ का समय होता है, जब समय आएगा तभी वो आपके जीवन में वो कार्य होगा। तो ये प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ है। जब इस तरह से लोग धोखा खा जाते हैं तो उनकी दुनिया में किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता है। उनको लगता है कि दुनिया ही बेकार है, ये हमारे लिए बनी नहीं। पैसा, पत्नी, पति, ये सब आपके प्रारब्ध से मिलते हैं। जीवन में जब योग बनते हैं तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे तब भी वो मिल जाएगा। जब समय आएगा तो मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। जब आपकी किस्मत में होगा तो वो आ जाएगा। बस आपका काम है कि आप केवल जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको करते रहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते रहिए, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो करते रहिए। समय आने पर आपको सब मिल जाएगा। ये आपके प्रारंभ में लिखा हुआ है। तो शादी और पैसा, इसके पीछे
मेहनत व्यर्थ है। देखिए, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है, तो क्या वो अमीर हो जाता है? नहीं ना। और लोग भी काम करते हैं। तो आप कर्म करते रहिए, जब समय आएगा तो आपको पैसा अपने आप मिल जाएगा, वो आपके प्रारंभ में लिखा हुआ है। डोली चाय वाले की बात लीजिए, चाय बेचने वाला, क्या उसको पता था कि मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा घटित होगा? नहीं ना। तो हुआ, तो उसका आप किसी का नसीब नहीं ले। जब रिश्ते की बात चलती है तो गुड़ मिलवाया जाता, तो उस व्यक्ति को जो आपके लिए बना हुआ है वो वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाता है। फिर वहाँ गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ मिलते हैं तो बात आगे बढ़ती है, अगर गुड़ नहीं मिलते हैं तो फिर वहीं से आदमी रिटर्न हो जाता है। ये क्यों मिलवाया जाता है? क्योंकि इसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए गुण नहीं मिल रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, कोई सात्विक है, कोई तामसिक गुण है, कोई मीट मांस खाने वाला है, कोई मीट मांस पसंद नहीं करता है, तो शुरू शुरू में तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन बाद में दिक्कत होती है और सबको होगी। कुछ लोग लव मैरिज शादी कर लेते हैं, उनका कहना है कि हम गुण नहीं मिलवाएंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी आपके प्रारंभ में लिखा है कि ऐसे ही वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा और आपको लव हो जाएगा और शादी आपकी उसी से होगी। अब ये डिपेंड करता है कि शादी कितने दिन तक चलेगी। तो घर वाले होते हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उसको पूरा जीवन चलाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो घर वालों का शादी में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। शादी के कुछ दिन बाद, चाहे वो आपकी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबका हाल एक जैसा ही होता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी किस्मत में जो लिखा है वह तो आ गया या आएगा। जब आप किसी के संपर्क में होते हैं तो आपको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता। आपको ये भी नहीं मतलब रहता है कि मुझे कौन देख रहा है, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मेरा आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। एक दिन ऐसा समय हो जाता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि अब बात नहीं बन रही है, दोनों में बातचीत तक भी बंद हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लव मैरिज क्यों किया, तो उनका यही जवाब होता है कि अब तो गलती हो गई, अब इसको हम क्या करें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ऐसी क्या बात हुई कि वो लव मैरिज खत्म, क्यों उनमें स्नेह और प्रेम खत्म हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब लड़के और लड़कियों में लड़ाई होती है तो लड़के वाला यही कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तभी से सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, तुम्हारे वजह से ही सब कुछ हो रहा है। परिवार में जो भी घटनाएं घट रही हैं बुरी, वो सब उस लड़के या लड़की की वजह से हो रहा। तो ये सब दिक्कतें जो है लव मैरिज में हो जाती है। कभी कभी तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वो रिलेशन इतना खराब हो जाता है कि वो उस लड़की को छोड़ करके किसी दूसरी लड़की के संपर्क में चला जाता है। तो शादी विवाह करना जो है बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए परिवार की सहमति जो है बहुत जरूरी होती है। यदि शादी में आपके माँ बाप का सहमति हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कोई भी लड़का हो वो अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रिय होता है, वो उनके कलेजे का टुकड़ा होता है। वो आपके लिए अच्छा से अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी बात को नहीं माना जाता है, जब कोई लड़का किसी लड़की के या लड़की लड़का के संपर्क में आता है तो वो एकदम अंधे हो जाते हैं। कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, उसका कैरियर कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसका खानदान कैसा है। इसको तो कोई देखता नहीं है, व्यक्ति ये भूल जाता है, क्योंकि उस समय उसको कोई और नशा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप की सहमति जरूरी है, क्योंकि माँ बाप ही उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपके लिए उचित फैसला ले सकते। तो ये सब चीज़ें जो है पहले बहुत ज़्यादा होती थी, माँ बाप की सहमति से शादी विवाह ज़्यादा होते थे, इसलिए परिवार बहुत लंबे समय तक चलते रहते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब मैक्सिमम लव मैरिज शादियाँ हो रही हैं, तो छोटी छोटी बात पर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रहे हैं, बात बात पर तलाक हो जा रहा है, परिवार टूट जा रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस यही है कि जब ये आपके प्रारंभ में लिखा ही है कि आपकी शादी कब और किससे कहाँ होनी है,
तो इन बेकार बातों में समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में आती हैं और पता चलता है कि आप किसी के स्नेह और प्रेम में पड़ गए और आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। तो पैसा और शादी विवाह, माता पिता, भाई बहन जो भी आपके जीवन में मिले हैं, सब आपके प्रारब्ध से मिले हैं। इसलिए इस पे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। समय आने पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। शर्त, कंडीशन केवल एक ही है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।